morning, students. Today we are going to solve the problem from exercise 1.4. And the question number 1 from this exercise is, तो दिया हुआ है क्वेश्चन 1 क्या है, मैं तो here it is, question number 1 from exercise 1.4. विजुलाइज, ये क्वेश्चन है आपका। विजुलाइज 3.765 on the number line. Line using successive magnification. Using successive magnification. मैग्नीफाई करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो नंबर दिया हुआ है हमको 3.76 एंड 5। इसको हमको विजुलाइज करना है और इसकी पोजीशन बतानी है कि नंबर लाइन पर इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये एक लाइन ड्रॉ की है और इसके ऊपर हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। सो वी हैव टू स्टार्टिंग विद 0, 1, इक्वल डिस्टेंस पर 2, is 3, this is 4, this number is 5 and 6, and so now clearly this 3.765 number lies between 3 and 4, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को 3 और 4 को मैग्नीफाई करते हैं। तो मैग्नीफाई करने के लिए कैसे करेंगे, हम इसको फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ड्रॉ एंड अनदर लाइन। इस तरीके से हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, तो ये जो पॉइंट है हम इसको मार्क कर लेते हैं। एक पॉइंट हमने क्या किया, तो ये 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस एंड पॉइंट को हम 3 ले लेंगे और यहाँ से इसको मैग्नीफाई करेंगे। तो इस तरीके से 3 पॉइंट कहाँ आएगा आपका, ये देखिए 3 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 से 4 तक की जो डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये लास्ट वाला पॉइंट होगा, वो होगा हमारा 4 होगा। और फिर से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 4 को ये यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये वाला पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज पॉइंट इज 3.765
ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3.1, ये पॉइंट होगा आपका 3.2, दिस इज 3.3, दिस पॉइंट इज 3.4, ये मिड पॉइंट है आपका इन दोनों का 3.5, दिस वन इज द मिड वैल्यू। फिर ये पॉइंट होगा आपका 3.6, दिस इज 3.7, this point is 3.8 and this one is 3.9. Now clearly अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम पॉइंट क्या लेंगे 3.7, तो 3 और 4 के बीच में, तो 3.7 जो पॉइंट है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, पॉइंट जो दिया हुआ है, we have to visualizing this, नेक्स्ट पॉइंट है 3.76, तो 3.76 अगले दो डिजिट जो है 3.76, now clearly 3.76 ये पॉइंट किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा हमारा 3.76 is lies between, it is lies between 3.7 and 3.8. So we are concentrating here on this portion, यहाँ पर ये वाला 3.7 और 3.8। फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, again we are going to draw a line like that, and that line is to be dividing further into 10 equal part। ये लाइन हमने ड्रॉ की है और इसका जो पॉइंट होगा एंड पॉइंट, हमारा एक पॉइंट यहाँ मार्क कर देते हैं, ये हमने मार्क किया, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इट इज लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8, तो ये पॉइंट होगा आपका 3.7 and this is to be dividing into again 10 equal part, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इक्वल पार्ट, तो ये लास्ट वाला पॉइंट किसके बराबर हो जाएगा, ये इस पॉइंट, इसको हम मार्क करेंगे, दिस इज 3.8 एज ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 3.7 और 3.8 के बीच में। सो हम 3.7 और इस पॉइंट को मैग्नीफाई करते हैं, कहाँ से, 3.7 जो पॉइंट है आपका 3.7, इट इज टू बी मैग्नीफाइंग, ये रहा आपके पास 3.7 और ये पॉइंट है आपका 3.8, 3.8 इसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे ये, ओके। देन नाउ हाउ वी कैन मार्किंग दीज पॉइंट, तो ये पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, दिस इज 3.71, this is 3.72, this is 3.73, this point is 3.74, ये मिड पॉइंट आ गया आपका 3.75, and this is 3.76, this point is 3.78, and this point is 3.7, एक मिनट, ये 3.77 होगा, ये पॉइंट होगा आपका 3.78, this is your 7.8 and this is 3.79। now 3.765, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा 3.765। now this number is lies between, किस किस के बीच में लाई करेगा, ये नंबर 3.76 और 3.77, तो ये नंबर आपका लाई करेगा 3.76 एंड 3.77 के बीच में। तो हमारे पास 3.76 कहाँ है, ये रहा हमारे पास 3.76 पॉइंट, 3.77 कहाँ है, ये रहा। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीफाई करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे
हम यहाँ पर मैं ये लाइन मैंने थोड़ा कलर चेंज किया है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजीली। लास्ट स्टेप होगा हमारा ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। नाउ अब हम 3.76, सो वी आर टेकिंग अ पॉइंट हियर, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये पॉइंट हमने लिख दिया 3.76, ओके। नाउ इट इज टू बी डिवाइडिंग इनटू 10 इक्वल पार्ट। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो पार्ट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो लास्ट वाला पॉइंट आपका किसके बराबर हो जाएगा? ये पॉइंट था हमारा 3.76 एंड दिस इज योर 3.77। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम इसको विजुलाइज करेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे। यहां से 3.77 आपका पॉइंट हो जाएगा, दिस becomes your 3.7776, ये पॉइंट होगा। सॉरी, यहाँ से हम इसको लेंगे एंड दिस बिकम्स योर 3.76 और यहाँ से ये पॉइंट आपका हो गया 3.77। नाउ वी आर मार्किंग दी पॉइंट वंस अगेन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट इज, ये जो मार्क किया है ये हो जाएगा आपके पास 3.761। ये पॉइंट होगा आपका 3.762। ये पॉइंट होगा आपका 3.763 एंड दिस पॉइंट इज योर 3.764। ये आपका मिडवे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.765 और ये होगा पॉइंट आपका 3.766। दिस इज 3.767, 3.768 and finally this is your point 3.769। हमको कौन सा नंबर फाइंड आउट करना था? we have to locating 3.765 on the number line, नंबर लाइन पर ये पॉइंट। तो कहां पर है ये पॉइंट? ये रही इसकी पोजीशन। इसको, इस पॉइंट को हम ओ मार्क कर देते हैं, ये वाला, ये मैंने ऐसे क्रॉस लगा दिया 3.65। सो पोजीशन ऑफ द पॉइंट ओ विल showing the value of 3.765 on the number line. So in this way we are simplifying the problems, and the second question is of the exercise is given to you, visualize 4.26 bar। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको मार्क करना है 4.26 बार। ये क्वेश्चन आप खुद अपने आप से करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसका मतलब आपको 4.26, अब बार का मतलब क्या हो गया? ये जो नंबर है डिजिट्स, 2 डिजिट ये रिपीट होंगे 26 and 26। दैट मीन्स you have to locate this number on the number line। आपको नंबर लाइन पर ये पॉइंट बिल्कुल ये जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया है इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ क्लियरली पहला ये जो डिजिट है आपके 4.2 इज लाइज बिटवीन, तो हम क्या लिखेंगे इसको? 4.2 जो है लाई किसके बीच में करेगा? 5 इज लेस देन 4। तो नंबर लाइन पर हम पॉइंट कौन कौन से लेंगे? एक तो पॉइंट लेंगे 4 और एक पॉइंट लेंगे 5। उसको इस तरीके से मैग्नीफाई करेंगे और 4 और 5 जो पोर्शन है उसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे।
देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 4.2 मिल जाएगा हमको। और फिर उसके बाद है 4.26, तो 4.26 जो है किसके बीच में लाई करेगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। और इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने स्टेप्स आएंगे, 5 स्टेप्स आएंगे। डिजिट कितने हैं देखो, यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, और यहाँ पर कितने डिजिट हैं, हियर वी आर हैविंग 3 डेसिमल डिजिट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप था, ये हमारा थर्ड स्टेप, और फाइनली फोर्थ स्टेप में हमको हमारा पॉइंट मिला नंबर लाइन पर। तो जितने स्टेप डेसिमल के बाद डिजिट दिए हुए हैं उससे एक ज्यादा स्टेप जो है, मतलब कि फाइनल आंसर आपको 3 डिजिट दिए हुए हैं तो फोर्थ में मिलेगा, और 4 डिजिट अगर दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पर एक लाइन और नीचे ड्रॉ करनी पड़ेगी, तब आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट दी exercise 1.4 from my side. I hope you will understand this topic which I am discussing with you. Question number 1 and idea to find the solution or locating the point 4.26 on the number line. Hope you will understand, and I'm sharing you the PDF of the solution of this exercise 1.4 on the website. You have to go through with the video as well as complete your exercise 1.4 in your notebook. Complete your homework in your notebook, and you have to submit it on the ग्रुप में। आपको अपना जो भी पीडीएफ आप काम करेंगे उसका पीडीएफ बना के आपको मुझे ग्रुप में शेयर करना है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।